हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सेविले। यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है सेविले में। तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा और मेंस में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज एक्सियोम 4 मिशन, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, है ना। इंडिया के शुक्ला जी जो हैं वो इस बार एक्सियोम 4 मिशन में गए हुए हैं। तो ये अवेयरनेस है साइंस फील्ड से रिलेटेड। तो एक एक करके हम दोनों टॉपिक्स को समझते हैं। टॉपिक नंबर 1, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सेविले। ग्लोबल लीडर्स विल बिगिन द वंस इन अ डिकेड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सेविले। वंस इन अ डिकेड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन क्या काम करता है, यूनाइटेड नेशन पीस एंड सिक्योरिटी का काम करता है। यूनाइटेड नेशन वर्क फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पीस सिक्योरिटी के अलावा डेवलपमेंट का काम भी करता है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, तो यूनाइटेड नेशन को फंडिंग तो चाहिए होगा, पैसा तो चाहिए होगा। तो ये पैसे से रिलेटेड ये पूरा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ पे? सेविल जगह का नाम है, जो कि स्पेन कंट्री के अंदर आता है। एमिंग टू रिफॉर्म ग्लोबल एड। ग्लोबल एड मतलब हेल्प होता है, सहायता। ग्लोबली जो यूनाइटेड नेशन को पैसा मिलना चाहिए वो मिले। टैक्स सिस्टम, क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो। द कॉन्फ्रेंस इज क्रूशियल फॉर मोबिलाइजिंग द नेसेसरी रिसोर्स एंड फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अचीव द एसडीजी। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो रहा है कि नेसेसरी रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए। रिसोर्स मतलब पैसा और बाकी रिसोर्स मोबिलाइज किया जाए एंड सस्टेनेबल को इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो पाए। सेविले फोर्थ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। वेन्यू क्या है? सेविले। एड्रेस की डेवलपमेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग एड, ट्रेड एंड डेट। हाई प्रोफाइल अटेंडेंस यहाँ पे यूएस मिसिंग है, और यूएस जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब भी ट्रम्प साहब रहते हैं, ट्रम्प साहब ग्लोबल ग्लोबल जहाँ पे ओनरशिप की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, ट्रम्प साहब सीज फायर छोड़ के आपको और कहीं नहीं दिखेंगे। जहाँ पैसा देने की बात होगी, ट्रम्प साहब कभी नहीं दिखेंगे। पैसा लेने की बात होगी, वो सबसे आगे दिखेंगे, है ना। तो हाई प्रोफाइल अटेंडेंस हो रहा है, यूएस मिसिंग है। ओवर 70 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड की ग्लोबल लीडर्स आर अटेंडिंग। The United States, which exited negotiations after failing to remove language on climate, sustainability and gender equality, यहां से यूनाइटेड स्टेट क्या कर चुका है? एग्जिट कर चुका है। याद रखिएगा, फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना। 10-10 साल में, ऑलमोस्ट डिकेड्स में ये कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो डिकेड डिकेड में ये कॉन्फ्रेंस होता है, तो क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। की एजेंडा फॉर द सेविले कॉन्फ्रेंस। की एजेंडा क्या है? सेविले कमिटमेंट ब्लूप्रिंट। लीडर्स विल अडॉप्ट अ 38 पेज पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, जिसको सेविले कमिटमेंट कहा जाएगा, जो नॉन बाइंडिंग रहेगा, कि कैसे आने वाले डिकेड में वर्ल्ड में फाइनेंसिंग किया जा सकेगा। पास्ट माइलस्टोन पे बिल्ड करना है। पहले मॉनेटरी कंसेंसस आया था, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा आया था, जिसमें 17 एसडीजी आए, है ना। 2002 में, 2015 में, अभी कहाँ पे दिख रहा है? 2025 में दिख रहा है। की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? तो 2024 सेविले कमिटमेंट, है ना। 2024-25 सेविले कमिटमेंट एम्स टू सपोर्ट पुअरर नेशन इन फाइनेंसिंग क्लाइमेट क्राइसिस। पुअरर नेशन क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो उनको फाइनेंस करेगा। डेट को रिफॉर्म करेगा, इंक्लूडिंग डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स एंड डिजास्टर लिंक्ड डेट पॉज क्लॉजेस। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स, अगर पुअर कंट्रीज ने, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, मालदीव्स ने लोन लिया हुआ है, लोन डेट लिया हुआ है, डेट बाकी कंट्रीज से, तो अगर ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, है ना, तो इसके बदले उनका डेट जो है माफ कर दिया जाएगा। इसी को बोला गया है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। ठीक है। ग्लोबल सॉलिडारिटी लेवीज, proposal to tax polluters और द अल्ट्रा रिच टू फंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी पॉल्यूटर्स हैं, जिनका पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो ज्यादा है, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उनको पनिश करना पड़ेगा, है ना। उनको टैक्स लेना पड़ेगा, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क, जो भी बाकी गरीब कंट्रियों ने डेट लिया है, उनका रीस्ट्रक्चरिंग कराना जरूरी है। इनोवेटिव फाइनेंसिंग, लेवरेजिंग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वाया मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होता है, जिसको हम एसडीआर बोलते हैं, ठीक है, ये आईएमएफ इशू करता है, तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक से इशू किया जाए।
Civil Platform for Action, a new coalition building mechanism to fast track implementation of key goals. जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गोल्स हैं, कि हमें कैसे क्या करना है, एक ऐसा इकोनॉमी बनना है जहां कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम एमिट हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाए। तो इसके लिए फाइनेंसिंग के लिए ये सिविल प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन किया जा रहा है। व्हाट इज डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स? डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स कैन इंसेंटिवाइज डेटर कंट्रीज, डेटर कंट्रीज मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ है, टू टेक मीनिंगफुल एक्शन ऑन क्लाइमेट व्हाइल रिड्यूसिंग देयर डेट बर्डन। वो मीनिंगफुल एक्शन लेंगे और उनका डेट बर्डन कम होगा। डेटर कंट्रीज के लिए क्या है? डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स कैन इंक्रीज देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एक्शन। इनका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एक्शन में बढ़ेगा। क्रेडिटर कंपनी के लिए क्या होगा? जिन्होंने लोन दिया हुआ है इन कंट्रीज को, डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स कैन एनहांस देयर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इनका जो क्लाइमेट फाइनेंस पैसा देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। For both countries, debt for climate swaps can foster mutual trust, collaboration, win-win solution, contribute to the Paris Agreement. Paris Agreement से अपने आप को, जो भी पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कमिटमेंट है, वो फुलफिल करेंगे। These swaps involve reducing debt in exchange for policy commitment or spending by debtor countries. US absence a double-edged sword. US जो है absence एक डबल एज सॉर्ड जैसा यहाँ पे हो सकता है। डबल एज मतलब अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। While the US withdrawal weakens global consensus, यूएस का ही एक सबसे बड़ा इकोनॉमी अगर नहीं होगा तो ग्लोबल कंसेंसस वीक हो रहा है। Some believe progress may be easier without its attempt to dilute climate and equity goals. है ना, कुछ एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि यूएस नहीं है तो अच्छा ही है, अदरवाइज वो क्लाइमेट एंड इक्विटी गोल्स को डाइल्यूट करता। चैलेंजेस टू ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म में क्या चैलेंज करना है? Opposition from US President Donald Trump and others makes it harder to achieve global tax rule change a core agenda item, पर वो नहीं है, ज़्यादा इजी होगा। Strong global consensus on climate action. Despite disagreement and absence, there is broad international agreement on the urgent need to scale up climate adaptation financing for vulnerable countries. जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, खासकर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। उनका ग्लोबल वार्मिंग 3 मिलीमीटर से हर साल एक तरह से क्या बढ़ रहा है, सी वाटर राइज हो रहा है। तो ये बात बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। की इशूज, ग्लोबल फाइनेंसिंग गैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैसिव रिसोर्स डेफिसिट, $4 ट्रिलियन एनुअल शॉर्टफॉल है पैसे का, है ना, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है ये। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन के आसपास है। The United Nations estimate that there is a $4 trillion annual shortfall in the financing required to achieve sustainable development worldwide. Urgency for reform. The vast deficit underscores the urgent need for large-scale, comprehensive financial reforms at global and national level. Sustainable development goal पे क्या impact पड़ेगा? Without bridging the gap, progress toward the sustainable development goal is severely hindered, especially in low and middle income countries, Africa and Asia. की इशूज की बात कर लेते हैं। इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन कर रही हैं, इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव मैनेज्ड टू मोबिलाइज ओनली अ फ्यू $100 billion फॉर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए सिर्फ फ्यू $100 billion ही ये लोग दे पा रहे हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे बैंक, इनको क्या बोलोगे? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ एक बैंक नहीं है ना, और वो डेवलपमेंट बैंक तो बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। मिसमैच विथ नीड्स। अमाउंट मोबिलाइज बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इज फार लेस देन द $1 trillion। हाँ, बहुत कम पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हर साल चाहिए। Call for enhanced agenda action. Situation points to a need for innovative financial instrument, increased capital infusion, broader partnership to mobilize resource. पैसा चाहिए ही चाहिए, बिना पैसा के काम नहीं होगा। और क्या इश्यूज हैं? राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लोन लेने का जो कॉस्ट है, लोन लेने पे जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिक्लाइन इन चाइनाज फाइनेंशियल सपोर्ट टू अफ्रीका। चाइना जो अफ्रीका को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, वो डिक्लाइन हो रहा है। चाइनाज नेट लेंडिंग टू अफ्रीका हैज टर्न नेगेटिव विथ रीपेमेंट नाउ सरपासिंग न्यू लोन डिसबर्समेंट। मतलब जो अफ्रीका उनको रीपेमेंट करेगा,
है ना, वो ज्यादा है और चाइना जो लोन देगा वो कम है, मतलब रीपेमेंट ज्यादा होने हैं। सोचो, तो एक तरह से अब अफ्रीकन कंट्रीज अभी डेवलप हुई नहीं है, बट उनको अब चाइना का लोन चुकाना है। डेट सर्विसिंग वर्सेस सोशल स्पेंडिंग, मोर देन 3.3 बिलियन पीपल ग्लोबली, including over half the population of Africa, reside in countries where the cost of servicing debt now exceeds government spending on public health। है ना, सर्विसिंग डेट का मतलब क्या है, जितना पैसा वो इंटरेस्ट में, डेट लोन लिया हुआ है, लोन के इंटरेस्ट में दे रहे हैं, है ना, उससे कम पैसा पब्लिक हेल्थ पे खर्चा हो रहा है। डेट सर्विसिंग रेफर्स टू द रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नीडेड टू रिपे अ लोन और अदर डेट ऑब्लिगेशन। है ना, डेट सर्विसिंग में ही बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे हो जाता है। डेट सर्विसिंग एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। कंक्लूजन क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सेविले stands at the critical crossroad for global development amid unprecedented financial challenge ranging from a 4 trillion funding gap to rising debt burdens and climate crisis. At conference provide a unique platform for world leaders to chart a more inclusive and sustainable financial future. Adoption of Seville commitment signals renewed global resolve even if it is not legally binding। legally binding नहीं है, तब भी renewed global resolve को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अल्टीमेटली अगर इसका सक्सेस होता है, कलेक्टिव एक्शन से ही होगा। रॉबस्ट पार्टनरशिप करना पड़ेगा, कंट्रीज को विलिंगनेस दिखाना पड़ेगा, बिना विलिंगनेस के कुछ होने वाला नहीं है। एक्जियम 4 मिशन की बात करते हैं। एक्जियम 4 मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में है ना। इंडिया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला became the first Indian to reach the ISS International Space Station 41 years after राकेश शर्मा 1984 मिशन। 1984 में इंडिया के राकेश शर्मा स्पेस मिशन पे गए थे, उसके 41 इयर्स बाद वो इंडियन स्पेस मिशन पे गया है, और वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। कितने साल बाद, 41 इयर्स बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो अगर ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर के ऑर्बिट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जहां पे अलग अलग कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, है ना, बहुत सारी कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है। यहाँ पे जाके रिसर्च किया जा सकता है, यहाँ से रिसर्च का डेटा आता है, ठीक है। इसका नाम ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऐसा ही इंडिया बना रही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रही है। एक्जियोम 4 मिशन क्या है, एक्जियोम मिशन 4 इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट organized by Axiom Space transport crews to the International Space Station for a 14-day mission। 14-day मिशन के लिए उन क्रू को वहां ट्रांसफर करती है। The spacecraft for this mission is a SpaceX Crew Dragon, known for its advanced technology and safety features। This mission is organized in collaboration with NASA। NASA के बिना यहाँ काम नहीं चलना था। मोदी जी का भी स्टेटमेंट है, शुक्ला कैरीज विथ हिम द विशेज होप्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। है ना, ये अपने साथ 1.4 बिलियन इंडियंस का होप कैरी कर रहे हैं। शुक्ला का भी स्टेटमेंट है, द ट्राई कलर ऑन माई शोल्डर टेल्स मी दैट आई एम नॉट अलोन, आई एम विथ ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू मतलब हम लोगों की बात हो रही है। अब ये 4 लोगों के नाम आप ध्यान में रख सकते हो, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तिबोर कापू 33 इयर्स ओल्ड है, शुभांशु शुक्ला 39 इयर्स ओल्ड है, पेगे विस्टन 65 की हैं, और स्लेवोस उजलांस्की 41 के हैं। पोलैंड, यूएस, इंडिया और हंगरी, अलग अलग जगह से ये चारों लोग आए हुए हैं। ये मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। तिबोर कापू, शुभांशु शुक्ला पायलट हैं, ये कमांडर हैं, और ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं, पोलैंड वाले भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग 430 किलोमीटर अबव अर्थ कंप्लीट्स 16 ऑर्बिट्स डेली। 16 ऑर्बिट डेली कंप्लीट करता है ना। 16 सनराइज एंड सनसेट डेली देखता है। इट ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 19 मिनट्स एंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स जर्नी बिगिन ऑन नवंबर 20 1998 को इसके जर्नी बिगिन हुआ था। The US added the Unity Node 1 module on December 4, 1998, marking the start of functional space lab। स्पेस में लैब बना हुआ है ना। यहाँ पे देख रहे हो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला 634th एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस। स्पेस पहुंच भी गए हैं लोग, पास में ही हैं। 430 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर में, है ना। ऐसे तो हम लोग 430 किलोमीटर चले ही जाते हैं, 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अर्थ के सरफेस से 430 किलोमीटर ऊपर की हाइट पे जाने वाले ये 634 एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो ग्रेविटी का रिसर्च करना है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था,
Over 60 experiment covering life science related material science, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सब किया जाएगा वहां से। माइक्रो ग्रेविटी, ग्रेविटी समझते हो, अर्थ जो है बाकी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, तो वहां पे ग्रेविटी कितना हो और कैसे है वो सब माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में आता है। इंटरनेशनल आउटरीच एंड कोलैबोरेशन, फोस्टर कोऑपरेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट रिसर्च, setting a precedent for future global partnership. National program development enables participation countries to leap forward in their human spaceflight capabilities. Commercial space initiative क्या है? Advance commercial space activities in low Earth orbit, including space tourism and the development of commercial space station. Key Indian experiments and Axiom 4 क्या है? Microgravity impact on muscle dysfunction. मसल के डिस्फंक्शन पे माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यूज ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इन जीरो ग्रेविटी एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन कॉग्निशन एंड विजन। जीरो ग्रेविटी में, जहां ग्रेविटी है नहीं, वहां कंप्यूटर स्क्रीन और आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्रोथ ऑफ 6 वेराइटीज ऑफ क्रॉप सीड्स इन स्पेस कंडीशन, स्पेस कंडीशन में क्रॉप वेराइटीज कैसे ग्रो हो रही हैं। टार्डिग्रेड सर्वाइवल, टार्डिग्रेड एक तरह का आप जीव मान सकते हो, इनका सर्वाइवल को भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा माइक्रोस्कोप वगैरह से। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसको बूस्ट मिलेगा। इंडिया भी 2035 तक हम अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान लॉन्च करने वाले हैं। इसरो सेंट अ टीम टू असिस्ट इन लॉन्च ऑपरेशन एम्फसाइजिंग इंडियाज एक्टिव एंड कॉम्पिटेंट रोल। इसरो ने भी टीम भेजा था लॉन्च के टाइम पे। इंडिया ज्वाइंस द बिग लीग। Only 3 countries, US, Russia and China have independent human space flight capability. अगर हम ये डेवलप कर लेंगे तो हम फोर्थ कंट्री बनेंगे। इंडिया इज ऑन कोर्स टू बिकम द फोर्थ बने नहीं है बट बन सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ AX4 मिशन फॉर इंडिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस, स्पेस में ऑटोनॉमी मिलेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज एसेंशियल फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन स्पेशली फॉर मून एंड मार्स। रिवाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, शुक्ला बिकम द फर्स्ट इंडियन to enter ISS and only the second Indian after Rakesh Sharma in space since 1984. गैप ब्रिज कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला पार्टिसिपेशन इन Axiom 4 allows ISRO to gain first hand exposure to astronautics. इसरो जो है फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिलेगा जब शुभांशु शुक्ला आएंगे और सारा चीज बताएंगे, है ना। उसके अलावा और सारा जो डिटेल्स उनके पास होगा वो सब इसरो के साथ शेयर होगा। इट हेल्प्स इंडिया रिफाइन प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल, सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, रिफाइन किया जाएगा। उसके पहले कौन गए थे, श्री राकेश शर्मा, इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस। इन 1984 शर्मा became the first Indian citizen to enter space when he flew aboard the Soviet rocket Soyuz T-11 launched from Baikonur Cosmodrome in the Kazakh Soviet Socialist Republic. सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लॉन्च किया गया था इनको, और वहां पे ये 7 days 21 hours 40 minutes का टाइम इनका स्पेस में था। इनको अशोक चक्र से अवार्ड किया गया है ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप राकेश शर्मा के बारे में है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। Axiom 4 मिशन का क्या सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए है, तो शुभांशु शुक्ला एंड अदर रिसीव्ड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन रशिया एंड नासा। रशिया और नासा में इनको ट्रेनिंग मिला। देयर एक्सपीरियंस पेव्ड द वे फॉर इंडिया टू एस्टैब्लिश इट्स ओन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। हम अपना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, कॉमर्शियली बाकी कंट्रीज को सिखा सकते हैं, स्पेस डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होंगे उसके। इंडिया US कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज गिव्स इंडिया बार्गेनिंग पावर इन फ्यूचर मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन। फ्यूचर मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन में यहाँ क्या मिलेगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से बार्गेनिंग पावर यहाँ पे मिलेगा। कंक्लूजन क्या है, शुभांशु शुक्ला फ्लाइट इज मोर देन अ सिंबॉलिक सक्सेस, इट्स द लॉन्च पैड ऑफ ए न्यू era in Indian space exploration. As India sets sights on the moon, Mars, and its own space, human spaceflight capability is emerging as a strategic asset, enabling scientific advancement, national prestige, and global collaboration. This event marks a significant inflection point in India's transformation from space-faring nation to a space power. ये सब कंक्लूजन में लिखने के, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखने के मेंस में काम आता है ना। तो प्रीलिम्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ था, मेंस के लिए भी बहुत कुछ था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।